हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 11th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसके अंदर मेजरली हमको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसे कुछ 5 टॉपिक है हमारे पास। सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो इसके अंदर मेजरली तो है हमारे पास कि माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है। तो इसको शुरू करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स, इवन द लार्जेस्ट, स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल? मतलब कि जो कुछ भी है अर्थ पे लिविंग है वो एक सेल से बना हुआ होता है। कि जो उसकी लाइफ फॉर्म है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है। सिंगल सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। देन यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि करेक्टरिस्टिक्स हैं सेल के। देन है इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑल सेल्स जो है रिप्रोड्यूस करती है बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल, गिविंग राइज करती है टू डॉटर सेल्स को ईच टाइम दे डिवाइड। देन दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स फर्दर ग्रो करते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन फॉर्म्ड होती है बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ होती है सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है जो मिलियन ऑफ सेल्स को, मतलब कि जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सिंगल सेल से उनकी शुरुआत होती है। देन हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट मेजर टॉपिक पे जो है हमारा सेल साइकिल। सेल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल। देन डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सेल ग्रोथ करती है। देन है ऑल दिस प्रोसेस, जो कि एग्जांपल है सेल डिवीजन का, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, hence have to take place in coordinated way, जो कि इंश्योर करता है करेक्ट डिवीजन को एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स, जो कि कंटेन करता है इंटैक्ट जीनोम्स को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस करता है अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, then a DNA synthesis occur करता है only during one specific distributed stage in the cell cycle। जो specific stage है वहाँ पे जाके DNA की synthesis होती है। then replicated chromosome, जिसको DNA बोल रहे हैं, then distribute हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर by complex series of events during cell division। These events are themselves under genetic control। जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ये सब होता है। देन फर्स्ट पॉइंट है इसका फेज ऑफ सेल साइकिल। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर इलस्ट्रेट करता है इसको बाय ह्यूमन सेल से कल्चर के अंदर। देन ये क्या करती है, डिवाइड करती है एक बार अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स के अंदर। देन है दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। यीस्ट फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस करता है थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। सेल साइकिल डिवाइड होती है टू बेसिक फेसेस के अंदर, जो कि है इंटरफेस और एम फेज। देन है एम फेज रिप्रेजेंट करता है व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अगर करता है। एम का मतलब है हमारे पास माइटोसिस। एंड देन इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेसेस, जो कि सिग्निफिकेंट होता है इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट करता है फॉर ओनली अबाउट एन आवर। देन द इंटरफेस लास्ट करता है मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन, कोरोस्पॉन्ड करता है टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड यूजुअली एंड करता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पे, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरफेस इंटरफेस जो है उसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन
जो कि ऑर्डरली मैनर में होती है। इंटरफेस डिवाइड होता है इनटू 3 फर्दर फेसेस, G1 फेस, देन गैप 1, S फेस जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, G2 गैप, गैप 2 बोलते हैं। G1 फेस कोरोस्पोंड करता है टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेस सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कंटिन्यूस ग्रो करती है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करती डीएनए के से और सिंथेसिस फेस के अंदर। मार्क करता है पीरियड को ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए डिनोट करता है 2 कार्बन को, देन ये इंक्रीज कर जाता है एंड फॉर्मेशन करता है 4 कार्बन की। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होता। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड or 2n number of chromosome at gap 1, even after synthesis phase the number of chromosome remains the same, 2n। अगर वो पहले 2n था तो वो बाद में भी 2n ही रहेगा। देन एनिमल सेल्स के अंदर ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन करता है इन द न्यूक्लियस के अंदर एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है इन द साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द गैप 2 फेज प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, इन प्रिपरेशन होती है फॉर माइटोसिस, विल सेल ग्रोथ कंटिन्यू करती है। Then has some cells in the adult animals appear नहीं होती exhibit division के लिए and many other cells divide कर जाती है occasionally, need होती है इनको replace करने की सेल को that have been lost because of injury of cell death। मतलब कि उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, रिप्लेस करता है जो सेल्स जो है वो इंजरी हो गई है उनको या फिर वो खत्म हो गए हैं। These cells that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive stage जिसको हम quiescent stage बोलते हैं, जो कि further divide नहीं कर सकते और inactive stage में चले गए हैं। Cells in this stage remain metabolically active रहते हैं लेकिन और ज़्यादा proliferate unless called करते हैं on to do so, depend करते हैं on the requirement of the organism। Animals के अंदर mitotic cell division देखने को मिलती है डाइप्लॉइड सोमैटिक सेल्स के अंदर। देयर फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड करता है बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड सेल्स। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, देन आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट स्पीशीज को एंड स्टेजेस को एट द विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। देन हम आ जाते हैं एम फेज। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, जो कि इन्वॉल्व करता है मेजर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल को, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट प्रोजेनी सेल्स इन द सेम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। कन्वेंस करता है माइटोसिस हैज बीन डिवाइड करता है इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एसेंशियल होता है टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन जो है वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है, वेरी क्लियर कट लाइंस होती है, कैन नॉट बी ड्रॉ बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व करता है 4 स्टेजेस को, जिसके अंदर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर जो कि फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की माइटोसिस के अंदर, फॉलो करता है एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज को। इन द एस एंड G2 फेज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं एंड डिस्टिंक्ट नहीं करते बट इंटर टू इंड करते हैं। प्रोफेस मार्क्ड होता है बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल जो है अनटैंगल्ड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। सेंट्रोसोम विच had undergone duplication during S phase of interphase अब मूव कर जाता है टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, जो कि कंपल्शन करता है प्रोफेज कैन thus be मार्क्ड हो जाता है बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। क्रोमोसोम मटेरियल जो है कंडेंस हो जाता है, जो कि फॉर्म करता है कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम देखे जाते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच करते हैं टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम, जो कि अंडरगो करता है डुप्लीकेशन के ड्यूरिंग इंटरफेस, तो मूव कर जाता है टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ई सेंट्रोमियर जो है रेडिएट करता है ओवर माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिसको हम एस्टर्स बोलते हैं। 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं माइटोटिक एपरेटस को। देन है सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्यू होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप,
जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप को शो नहीं करते हैं। देन हम आ जाते हैं मेटाफेज पे। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क करता है स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस को, जो क्रोमोसोम है स्प्रेड करते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती है एंड देन ऑब्जर्व करते हैं क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप को। देन इज दिस स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडीड हो सकती है। इस स्टेज पे मेटाफेज क्रोमोसोम जो है बना होता है टू सिस्टर क्रोमेटिड से, जो कि हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर होते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर सर्व करता है द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो कि फॉर्म होते हैं बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम, जो कि मूव करते हैं इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। हेंस द मेटाफेज जो है कैरेक्टराइज्ड हो जाते हैं बाय ऑल द क्रोमोसोम जो कि लाई करते हैं एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, कनेक्ट करते हैं बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल टू इट्स सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि कनेक्ट करते हैं बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज रेफर करता है towards the metaphase plate. The key features of metaphase are spindle fibers attach करते हैं to kinetochore of chromosome. Then a chromosome move कर जाते हैं to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles. मेटाफेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। देन आ जाते हैं हम एनाफेज पे। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम जो है अरेंज्ड होता है बाय द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट हो जाती है सिमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड रेफर करते हैं टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, जो कि बिगेन करता है माइग्रेशन टूवर्ड्स ऑफ टू अपोजिट पोल्स को। एज ईच क्रोमोसोम मूव करता है अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल करता है बिहाइंड। देन है एनाफेज स्टेज जो है करेक्टराइज होती है बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स, जिसके अंदर पॉइंट्स है हमारे पास। सेंट्रोसोम स्प्लिट करता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, क्रोमेटिड मूव करता है टू द अपोजिट पोल्स। देन हम बात करते हैं टेलोफेज की। शुरुआत के टाइम पे क्या होती है, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस जो कि टेलोफेज होती है। क्रोमोसोम रीच करते हैं देयर रिस्पेक्टिव पोल्स को, डिकॉन्डेंस करते हैं, लूज कर जाते हैं इनकी इंडिविजुअलिटी को। देन इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है अब और ज्यादा नहीं देखा जा सकता और ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन जो है मटेरियल टेंड कर जाता है टू कलेक्ट करता है ईच ऑफ द टू पोल्स। ये क्या होती है, स्टेज होती है जो कि शो करती है फॉलोइंग की इवेंट्स को। तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स प्रेजेंट है एंड देयर आइडेंटिटी जो है लॉस्ट हो जाती है एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह। देन है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप करता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्म करता है टू डॉटर न्यूक्लियाई को। देन है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म हो जाता है। देन हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, जो माइटोसिस अकम्प्लाइज करता है नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है इन एन एनिमल सेल के अंदर, जो कि अचीव करता है बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स करता है एंड अल्टीमेटली ज्वाइन करता है टू द सेंटर, डिवाइड करता है सेल साइटोप्लाज्म को इनटू टू। प्लांट सेल्स हाउएवर एनक्लेज्ड होती है बाय द रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल, देयरफॉर ये अंडरगो करते हैं साइटोकाइनेसिस को बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल्स के अंदर वॉल फॉर्मेशन होती है, स्टार्ट करता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, ग्रो करता है आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगन करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं। द रिप्रेजेंट करता है मिडल लेमेला को बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स जो है लाइक करते हैं माइटोकाइंड्रिया एंड प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस जो है
फॉलोड अप नहीं होता बाय साइटोकाइनेसिस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है, लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ सिनकाइटिनम, जो कि लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं यूजुअली रिस्ट्रिक्ट होता है बाय द डेप्लॉइड सेल्स ओनली। सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल्स जो है डिवाइड कर जाती है बाय माइटोसिस, जो कि वेरी एसेंशियल होता है अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यार माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स, जो कि आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के। ग्रोथ ऑफ मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। सेल ग्रोथ रिजल्ट करता है इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, देयरफॉर बिकम करता है एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड करता है, रिस्टोर करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। A very significant contribution of the mitosis is cell repair. Cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, blood cells क्या करते हैं? Being constantly replaced हो जाती है। Mitotic division in the meristematic tissues are apical and the lateral cambium. Result करता है in a continuous growth of plants throughout their life. देन हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड करता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स को, ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड सेल्स से। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर। काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस एंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस को in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization रिस्टोर करता है डाइप्लॉइड फेस को, जो कि कम अक्रॉस होता है मियोसिस के ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर, जो कि लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। और की फीचर ऑफ द फॉलोइंग मियोसिस आर, पॉइंट्स पे आते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व करता है टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, जिसको मियोसिस 1 या मियोसिस 2 बोलते हैं, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। मियोसिस 1 इनिशिएट करता है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम और रेप्लिकेट करता है, प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स को एट द सिंथेसिस फेज। देन मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को एंड रिकॉम्बिनेशन करता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है फॉर्म करती है एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 माइटोटिक इवेंट्स के अंदर ग्रुप्ड होती है अंडर द फॉलोइंग फेसेस। मियोसिस 1 के अंदर आते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, जो कि 1 में आते हैं। मियोसिस 2 के अंदर आते हैं प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टेलोफेस 2। देन हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। तो मियोसिस 1 के अंदर हम पढ़ते हैं फर्स्टली प्रोफेस 1। प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टाइपिकली लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू द फॉलोइंग 5 फेसेस, जो कि बेस्ड होते हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर पे, जिसके अंदर आते हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम करता है ग्रेजुअली विजिबल होता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। कंपैक्शन करता है ऑफ क्रोमोसोम, जो कि कंटिन्यू करता है थ्रू आउट लैप्टोटीन, जो कि फॉलोड अप होता है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेस, जिसको हम जाइगोटीन बोलते हैं। During the stage, chromosome start करता है pairing together and this process of association जिसको हम बोलते हैं synapses. Such paired chromosome जिसको हम बोलते हैं homologous chromosome, electron micrograph of this stage indicate करता है chromosome synapses को, जो कि accompanied करता है by the formation of complex structure जिसको हम synaptonemal complex बोलते हैं। तो complex form करता है by a pair of synapsed homologous chromosome जिसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड बोलते हैं। However, these are more clearly visible at the next stage. First two stages of prophase relatively short-lived होता है compared to the next stage, that is Pachytene. During this stage, 4 chromatids of each bivalent chromosome become कर जाते हैं distinct and clearly appear होते हैं as tetrad. This stage जो है characterize होती है by the appearance of recombination nodules के अंदर।
द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर करती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स of the homologous chromosome. Crossing over करते हैं the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involve करता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, जो कि क्रॉसिंग ओवर करते हैं लीड करता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को ऑन द टू क्रोमोसोम. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, जो कि लीव करता है क्रोमोसोम को लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. देन है द बिगनिंग ऑफ डाइप्लोटीन, रिकॉग्नाइज करती है बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और टेंडेंसी रखती है रिकॉम्बिनाइड होमोलोगस क्रोमोसोम की ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट करती है फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर. एग शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं चियास्माटा. इन oocytes के अंदर सम वर्टिब्रेट्स डाइप्लोटीन लास्ट करते हैं फॉर मंथ और ईयर्स. फाइनल स्टेज जो मेयोटिक फेज की है, मेयोटिक प्रोफेज के अंदर वन के अंदर डाइकाइनेसिस, जो कि मार्ड होती है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा से. ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम जो है फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं एंड द मेयोटिक स्पिंडल असेंबल होता है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है. डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज. देन है मेटाफेज 1. द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन करता है इक्वेटोरियल प्लेट को, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है अपोजिट पोल से ऑफ द स्पाइंडल, अटैच करता है काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है मियोसिस 1 का. फर्स्ट प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1. देन है एनाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एंड सिस्टर क्रोमेटिड रिबन एसोसिएट रहती है एट द सेंट्रोमियर. टेलोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीअपीयर हो जाता है. साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है जिसको हम डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं. ऑल्थो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम जो है अंडरगो करता है सम डिस्पर्सन के, जो कि रीच नहीं करता है एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस को. स्टेज बिटवीन द टू मेयोटिक डिवीजन, जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसके अंदर नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस फॉलो करता है बाय प्रोफेज 2 को, ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. देन हम बात करते हैं मियोसिस 2 की, जिसके अंदर आता है प्रोफेज 2. मियोसिस 2 जो है इनिशिएट करता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड. कॉन्ट्रास्ट करता है मियोसिस 1 को. मियोसिस 2 रिसेंबल करता है नॉर्मल माइटोसिस को. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2. क्रोमोसोम अगेन बिकम करता है कॉम्पैक्ट. देन है मेटाफेज 2 के अंदर एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन करता है एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स पे मिलते हैं. स्पिंडल अटैच्ड हो जाते हैं टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स. देन है एनाफेज 2 के अंदर बिगेंस करते हैं विद द सिमिल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो कि होल्ड करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, अलाउ करते हैं देम टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि अटैच्ड होता है काइनेटोकोर से. देन मियोसिस 2 के अंदर ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है. प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 2, देन एनाफेज 2 एंड देन टेलोफेज 2. टेलोफेज 2 के अंदर मियोसिस एंड करता है विद टेलोफेज 2, इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. साइटोकाइनेसिस फॉलो होता है, रिजल्टिंग करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, जिसके अंदर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. देन सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस. मियोसिस जो है मैकेनिज्म होता है बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव करता है अक्रॉस जनरेशन, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है. इवन थ्रू द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट करता है इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, जो कि इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. वेरिएशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो इस वीडियो में इतना ही. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.